एक और अहम खबर, OIC यानी इस्लामी ताउन तंजीम के इंसानी हुकूक विंग ने टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे यासीन मलिक की सजा की मजम्मत की है। OIC IPHRC ने यासीन मलिक को कश्मीरी सियासतदान करार देते हुए उन पर की गई कार्रवाई को गलत करार दिया। हिंदुस्तान ने OIC को करारा जवाब दिया। वजारत खारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम के यासीन मलिक केस के फैसले पर तनकीद करने वाले तबसरे नाकाबिल कबूल है। वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि OIC के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन ने यासीन मलिक की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत का इजहार किया है, जिसे इस हवाले से अदालत में पेश किया गया। वजारत खारजा ने कहा कि दुनिया दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस चाहती है और हम पर जोर देती है कि इस मामले को किसी भी तरह से जवाज न बनाया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, हमने देखा कि किस तरह से ये जो OIC में एक तबसरा किया गया उस पर हिंदुस्तान ने, भारत ने सख्त अपने रिएक्शन का जवाब दिया है। क्या कुछ तफसीलात है इसके ताल्लुक से? देखिए हिना, आपने फिलहाल जानकारी दे ही दी है। भारत ने फिलहाल OIC के द्वारा जो फिलहाल यासीन मलिक को जो सजा फिलहाल अभी NIA कोर्ट से दी गई है उसका समर्थन करने पर ये विरोध जताया है। उन्होंने कहा है क्योंकि यासीन मलिक को लेकर जो OIC की तरफ से फिलहाल ये टिप्पणी की गई है वो भारत की तरफ से अस्वीकार किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पूरे विश्व में आतंकवाद के आधार पर एक जीरो टॉलरेंस के आधार पर न केवल भारत सरकार बल्कि तमाम जो देश हैं उनको एक साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। और इस्लामिक संगठन के द्वारा इस प्रकार से यासीन मलिक के पक्ष में बातें कहना भारत के लिए अस्वीकार है। उन्होंने कहा है कि चूंकि यासीन मलिक टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिया गया है और उससे संबंधित तमाम साक्ष्य हिना कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह NIA ने जांच की है और उस जांच में टेरर फंडिंग के द्वारा किस तरह यासीन मलिक ने हुर्रियत में शामिल रहते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम ऐसे आक्रांता हैं जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, भारत की आबो हवा को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिलकर पैसे का लेन देन लेकर न केवल कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की गई है बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भी कोशिश की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात हिना, इस पूरे मामले में जो कोर्ट ने आदेश जारी किया था, यानी कि जो फैसला सुनाया जिसमें उम्र कैद की सजा फिलहाल यासीन मलिक को दी गई है, उस पूरे फैसले की अगर कॉपी को देखें तो अदालत ने सिलसिलेवार तरीके से कहा है कि भले ही यासीन मलिक ने ये कहा हो कि वो गांधीवादी सभ्यता का समर्थन करता है, लेकिन महात्मा गांधी भी चौरा चौरी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को लेकर जो प्रक्रिया आगे बढ़ाने वाले थे वो प्रक्रिया वो आगे नहीं बढ़ाए। लेकिन यासीन मलिक ने विरोध प्रदर्शन करने के बाद और जब कश्मीर में तमाम चीजें नुकसान हो गई बावजूद उसके यासीन मलिक ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लिया। और जिस तरह कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हुई, जिस तरह वहां पर लोगों को मारा गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, इन तमाम चीजों में यासीन मलिक शामिल था। और ऐसे में OIC के द्वारा एक बड़े मंच पर यासीन मलिक को जो सजा भारत की अदालत ने दी है उसका समर्थन न करना फिलहाल नाकाबिले तारीफ है। और इसीलिए भारत सरकार ने अपनी आपत्ति जताई है। बिल्कुल, विदेश हिंदुस्तान ने अपने सख्त एतराज का वहां पर इजहार किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका बेहद अहम जानकारी के लिए।